नमस्ते क्लास 11th का ये वीडियो है, लेकिन क्लास 12th के बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन रहेगा कि आप हमारे पास जो पढ़े थे वो उनको ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ाया गया है, तो आराम से इसके साथ कनेक्ट होंगे, पढ़ाई करेंगे। एवरीडे अबाउट 3 o'clock आपका वीडियो अपलोड होगा। ये अभी के टाइम में यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। अदरवाइज जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है या जिनको हम चाहते हैं कि उनको ही भेजना है लिंक, तो उनको मिल जाएगा लिंक। टीचमेंट एप्लीकेशंस का लिंक भेजा जा चुका है आपको। इन केस जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है और पढ़ना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो उनको नहीं मिला हो अगर लिंक, तो हमसे फ़ोन पे बात कर लें, व्हाट्सअप कर लें कि सर हमें लिंक तो नहीं आया है। समझ रहे बात को? बहुत ब्राइटनेस हो गया है। तो लिंक आपको मिल गया होगा, नहीं लिंक मिला होगा तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए रिक्वेस्ट रहेगा। रिक्वेस्ट क्या रहेगा? उनको पढ़ना है तो पढ़ो। पढ़ाने वाला लोग यहाँ बैठा ही है, पढ़ाने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ने का इच्छा है तो पढ़िए, बेफिजूल का रोना मत रोइए कि ये है वो है, कब पढ़ाओगे 12th सर। अरे फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी आपको कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, तो हम हैं पढ़ाने के लिए, आप पढ़िए। क्लास 11th के बच्चे एडमिशन जिनका हो गया है उनको टीचमेंट का चला गया होगा नोटिफिकेशंस, टीचमेंट का एप्लीकेशन चला गया होगा, आप डाउनलोड कर लिए होंगे, आप कनेक्ट हो जाएंगे। डे फर्स्ट में पैनिक नहीं होइएगा, टेक योर टाइम, टेक योर कॉमन सेंस, समझ में सब आ जाता है, ठीक है। उसमें चैट का ऑप्शन है, 24 आवर्स हम आपसे कनेक्टेड हैं। इन केस कभी भी आपको हेल्प चाहिए हमसे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। डन। चलो, एक चैप्टर हमने फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एकदम आसान चैप्टर है, ठीक। थोड़ा बहुत याद करने वाली बातें होती हैं तो कोई बात नहीं, इतना नहीं करेगा तो क्या करेगा साहब। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगराइज करना, कैटेगराइज करना, डिफरेंट कैटेगरी में बांटना। किसको बांटना है डिफरेंट कैटेगरी में? बायोलॉजिकल है तो किसको बांटेंगे हम लोग? लाइफ को। लाइफ को डिफरेंट कैटेगरी में बांटने के प्रोसेस को कहते हैं क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। अब आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट में बता दिया गया ना कि बहुत लाइफ है, उसे बांट के पढ़ना पड़ेगा। तो हमें बांटने की शुरुआत करते हैं। एकदम शुरू की बात करें तो डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं। उसमें से मतलब अलग अलग डिफरेंट वेज हैं। हम बुक के एनसीईआरटी बुक के थ्रू लैंग्वेज बाय लैंग्वेज चलना स्टार्ट करें तो बुक लिखता है कि एरिस्टोटल बहुत ही बड़ा जीनियस आदमी था, हर जगह अपना दिमाग लगाया हुआ था। एरिस्टोटल ने पूरे वर्ल्ड के लाइफ को 2 पार्ट में बांट दिया। एक कह देता है प्लांट, एक कह देता है एनिमल, अकॉर्डिंग टू हिम। इन्होंने शुरुआत किया, धीरे धीरे डेवलप होते होते आज जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट में बांट दिया। बेसिस उन्होंने लिया था सेल वॉल, कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो 2 नाम बन गए। आसान बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब उन्होंने प्लांट में भी और बात कर लिया था कि हर्ब है, शर्ब है, प्लांट है। घास फूस, ये घास हो गया, फूस हो गया, ये पेड़ हो गया, ठीक। एनिमल में भी उन्होंने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, कि कोई के पास ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी होता है और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं इसमें आरबीसी नहीं होता है। एकदम शुरुआत का था, दिमाग लगाया गया और उन्होंने बता दिया, ठीक। बाद में थोड़ा स्टडी बढ़ा तो साइंटिफिक होना स्टार्ट हुआ, ठीक। टर्म मिलना शुरू हो गए कि हमें कैटेगरी का नाम देना चाहिए। सबसे बड़ा कैटेगरी का नाम किंगडम होता है। तो फिर बाद में दूसरा कोई साइंटिस्ट आया, उन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, सब समझ रहा है अंग्रेजी? 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस उन्होंने देने का ट्राई किया। नाम इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, कार्लस लिनियस। वो जीनस और स्पीसीज को मिलाकर नाम बनाने वाली प्रोसेस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के दाता नाम थे कार्लस लिनियस। उन्होंने कहा 2 किंगडम होते हैं भाई, एक होता है प्लांटिया और दूसरा होता है एनिमेलिया। 2 किंगडम बांट दिए,
ये तो चोरी किया ना, ये तो अरिस्टोटल के बातों को चोरी से बता दिया कि जो कहा था अरिस्टोटल उसी को थोड़ा सा बना के बोल दिया कार्लस लिनियस ने। कोई बात नहीं। अब देखो 2 किंगडम के बाद से फिर रिसर्च बड़ा होगा तो 3 किंगडम आया होगा। अब कोई ना कोई देने वाले होंगे, अब आपके बुक में नहीं है तो हम लिख के लेते आते हैं आपके लिए। अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने कहा प्लांटिया, पी फॉर प्लांटिया, ए फॉर एनिमिलिया। उन्होंने एक और लगा दिया प्रोटिस्टा। उन्होंने अमीबा देखा था, अमीबा को वो समझ नहीं पा रहे थे कि प्लांट कहें कि एनिमल कहें, तो उन्होंने कहा चलो इसको नया नाम देते हैं, इसे नया किंगडम बना देते हैं, प्रोटिस्टा। सब में फॉल्ट है, इसमें भी कुछ फॉल्ट था तभी तो इन्होंने और मेहनत किया, इसमें भी फॉल्ट है तब उसके बाद आगे बनेगा। कई सारे फॉल्ट को दूर करते करते फाइनली आएगा। ठीक है, तो हम 3 पाइए गए, 4 पे 4 आते हैं। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी किसी साइंटिस्ट ने दिया था, आपको याद कर सकते थे, याद कर लीजिएगा। अजीब अजीब तो नाम होते हैं इनके। कॉपलैंड, देखो पी फॉर प्रोटिस्टा, ए फॉर एनिमिलिया, सॉरी पी फॉर प्लांटिया, ए फॉर एनिमिलिया, पी फॉर प्रोटिस्टा। इन्होंने नया ढूंढा मोनेरा। बैक्टीरिया ऑक्टीरिया मिला था तो बैक्टीरिया ना एनिमल है, ना प्लांट है, ना प्रोटिस्टा है, तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया मोनेरा। ये भी नहीं पढ़ना है, आपके बुक पे नहीं है। तो आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, धीरे धीरे लोगों ने रिसर्च करते गए और क्लासिफिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करते गए। फाइनली जो वाइडली एक्सेप्टेड है दैट इज 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, इन्हीं को पढ़ना है। विटिकर क्लास 9th में भी आप पढ़ेंगे 5 किंगडम के नाम उन्होंने देना है, आपको समझ में आएगा। प्लांटिया, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगस। चैप्टर में तो डिटेल करके यही पढ़ना है, तो क्या परेशान होना, हम लोगों को देख लिया जाएगा। हम एक लास्ट पॉइंट, मतलब इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हमारा काम हो गया। हमको थोड़ा लिखना है, नीचे हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, नो प्रॉब्लम। छठा आया, मतलब एक तो सबसे अच्छा जो चलता है वो है अपना 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन अपना चलता है, लेकिन बाद में 5 को भी और बढ़ा दिया गया। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बाई कार्ल वूस। उसने दिया था कार्ल वूस। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने जो बैक्टीरिया का जो मिला था ना मोनेरा नाम का किंगडम, उसे 2 पार्ट में बांट दिया। एक तो कह दिया भाई बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया, और बोल दिया आर्चियो बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया। ठीक, अब बाकी सभी जैसे थे वैसे थे। बाकी जो 4 थे मोनेरा के अलावा, प्लांटिया, एनिमिलिया, फंगस, प्रोटिस्टा, वो चारों हैं, प्लस ये दोनों हो गए, 2 नए किंगडम हो गए, तो 6 किंगडम होता है। ये लेटेस्ट, ये हाई क्लास पढ़ना है। ठीक, आपके बुक में जो टर्म लिखता है यानी इसी कार्ल वूस का दिया हुआ है कि कार्ल वूस ने लाइफ को, जब सब पे कार्ल वूस ने स्टडी किया तो देखा उसने कि लाइफ से ही लाइफ बना है। वी ऑलरेडी नो दैट 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ बने, इसे 3 डोमेन कहा गया। इंग्लिश वर्ड है डोमेन। 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशंस आपके बुक में क्लियरली मेंशन है कि आप हायर क्लास में पढ़िएगा, लेकिन हम बताने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं कार्ल वूस, उसने बोला कि जो भी लाइफ है वही लाइफ से सारे लाइफ बने हैं। मतलब एक रिलेशनशिप तो है, जो भी हम लोग आए हैं सब पहले एक थे, बाद में अलग अलग होते गए। क्लास 10th में भी आपको इसके बारे में हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। ठीक, अब बुक के अकॉर्डिंग 3 डोमेन के रूप में क्या हो गया, एक बोला बैक्टीरिया, एक बोला आर्कियोबैक्टीरिया, 2 डोमेन मतलब 2 हिस्सा हो गया, और एक बोला जितने भी यूकैरियोटिक है, बोथ आर प्रोकैरियोटिक, और इसके अलावा जितने भी चारों किंगडम थे वो सब के सब यूकैरियोटिक हैं। तो 3 टाइप के नाम बन गए। 3 नाम बने हमारे, तो नाम ही लिख देते हैं आपको। 3 डोमेन जो बने हैं, तो जो सबसे पुराना लाइफ था उसे अब
बुक में कहीं कहीं से लिख कर लेके आए हैं प्रोजीनोट, स्पेलिंग मैच करें दो, प्रोजीनोट। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म एज इट बिलीव दैट के इन्हीं से सब बन के आए हैं। कौन कौन बन के आए हैं? बैक्टीरिया बना, आर्किया बना, आर्चिया पढ़ लो, चिया पढ़ लो, तुम्हारा इच्छा, और बना यूकेरिया, यूकैरियोट। इसी यूकैरियोट में क्या आ गए? एनिमेलिया, फंगस, प्लांटिया, प्रोटिस्टा। ये हो गया बैक्टीरिया वाले, मोनरा वाले जो बढ़ दिया। तो कार्ल उसने थ्री डोमेन में लाइफ को बांटने की कोशिश हुई। आसान सा बात। तो ये हम लोग का पहला काम हुआ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में क्लासिफिकेशंस के तो कई लेयर पे लेयर बनते गए। जिस प्रकार अब आपको एक रीडिंग कर लेना है। चैप्टर बहुत सिंपल है, रीडिंग करिएगा। 1.5 पेज का रीडिंग में आपको इसके समराइज मिलेंगे। कुछ अंदर घुस के बात करने लगेंगे कि हमने सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, उसके आधार पे बांटा था, खाना खाने के आधार पे बांटा था, ऐसे करते करते गए। हमें जो रिसर्च करना है वो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो दिया हुआ किसके द्वारा? R.H. व्हिटेकर। थोड़ा क्लास 9th का बेसिक बात करेंगे हम, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से लिख लीजिएगा, चाहे आप वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं। हम आज का इंट्रोडक्शन क्लास बना रहे हैं, ठीक, जो बात कहे थे उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए 5 मिनट का समय और लेते हैं आपको। अब हम लोग बात करने वाले हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करने वाले हैं। आपके बुक में एक टेबल बना के दिया हुआ है। हम उस टेबल को बिल्कुल आसान भाषा में याद करने लायक बताने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइफ का ही होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस का 5 किंगडम अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर। उन्होंने बताया कि हम एंटायर लाइफ को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। यही 2 पार्ट का बांटने का काम ना एरिस्टोटल किए ना कोई और किया। मतलब प्रोकैरियोटिक वाले और यूकैरियोटिक वाले में डिफरेंस नहीं रहा था उनके बीच में। ऐसा बुक भी लिखते लिखते लिख देगा। तो अगर कहते हैं कुछ ऐसे लाइफ होंगे जो प्रोकैरियोटिक होंगे, आपके बुक के टेबल में लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा, मतलब कि बताना चाहता है कि न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं है, क्लास 11th का बच्चा है, अगर प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, अगर ये भी नहीं जानता है तो हम ही पढ़ सकते हैं भाई मेरे, तुमको हम ही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, पूरा एंटायर लाइफ को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कोई भी हो। ठीक, यहीं पर एक बात कर लेते हैं कि सर एंटायर लाइफ की बात कर रहे हो तो ये जो कोरोना है ना, कोरोना ये लाइफ नहीं है। पहला बात, वायरस, इसका छोटा भाई भी है वायरोइड। समझ रहे हो, नाम सुन रहे हैं, नाम हम लोग वायरोइड। तो वायरस को कोई जगह नहीं दिया गया है क्लासिफिकेशंस में। वायरस के छोटे भाई वायरोइड को भी नहीं दिया गया है जगह किसी भी क्लासिफिकेशंस में। अलग से पढ़ लिया जाएगा। परेशान आत्मा है ये लोग, ठीक, न जिंदा है न मरा हुआ है, तो ही तकलीफ़ करता है, ठीक। इसके अलावा कहीं कहीं पे लाइफ के फॉर्म सुनने को मिल जाते हैं, जैसे लाइकेन, सुने होंगे ज़रूर। अब लाइकेन एक सिंगल लाइफ तो है नहीं कि उसको हम जगह दे देंगे। लाइकेन तो जानते होंगे कि दो डिफरेंट लाइफ को मिला के बनाया जाता है। आसान बात कह रहे हैं। माइकोओराई रहने दो, मिलेगा तो देख लिया जाएगा, ठीक। तो इनके बारे में बात नहीं करना है, फट से इसको लेके नहीं आ जाएंगे सर अब ये वाला कहाँ होगा सर, तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक में जो भी लाइफ मिलेंगे उसे हमारा कंसेप्ट कहेगा मोनेरा, नो प्रॉब्लम, ठीक। यूकैरियोटिक में अगर होंगे, अगर कोई लाइफ यूकैरियोटिक है तो उसको और बांटा गया डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर। क्लास 9th का बेसिक बात कर रहे हैं। या तो वो यूनिसेलर होंगे, मतलब सिंगल सेल के बने हैं, कोई काम का बंटवारा नहीं है, एक ही सेल सारा बॉडी का काम कर जाता है, और नहीं तो मल्टीसेलर होंगे। मल्टीसेलर होंगे तो सेल में कुछ सेल को काम दिया होगा, काम का बंटवारा हो गया होगा। यूनिसेलर अगर होंगे तो उन्हें कहा गया प्रोटिस्टा। इसी के अंदर अपना प्रोटोजोआ, अपना अमीबा वगैरह आता है। तो अनदर किंगडम
इस किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक बातें क्या हो गई कि इट इज़ यूनिसेलुलर, इट इज़ यूकैरियोटिक, दैट मीन्स इट हैज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एवरीथिंग। डिफरेंसेस बन जाएंगे। आपके बुक में टेबल के फॉर्म में है, हम चार्ट के बना रहे हैं सिंपल सा। मल्टीसेलुलर में भी हम बांट सकते हैं दो पार्ट पर, सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंट पर। अगर एब्सेंट हुआ तो एनिमेलिया, एनिमल मिल गया, एनिमेलिया किंगडम। प्रेजेंट होंगे तो बातें करेंगे आगे, ठीक। सेल वॉल नहीं होने पर एनिमेलिया है, तो एनिमेलिया किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, सेल वॉल नहीं है, मल्टीसेलुलर होते हैं एनिमेलिया। कैसा भी एनिमल होगा मल्टीसेलुलर होगा, कैसा भी होगा वो यूकैरियोटिक होगा। नाम डिफरेंसेस आप टेबल से मिला सकते हैं। और लास्ट कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट के बाद, सेल वॉल होने के बाद से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, खाना खाने के आधार पर लाइफ को बांटते हैं। एक बांट देते हैं फंगस, एक बांट देते हैं, ऐसे नहीं बांटते हैं, एक कह देते हैं हेटेरोट्रॉफ, वो जो किसी और पर डिपेंड है फॉर फूड, और एक बांट देते हैं ऑटोट्रॉफ्स, वो जो किस अपने पर डिपेंडेंट है, वो खुद अपना खाना वगैरह बना लेते हैं, ठीक। तो हो गया ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में आ गए फंगस, यानी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आप ये समझिए कि जो भी फंगस होगा वो हेटेरोट्रॉफ होगा, सेल वॉल उसमें भी होगा, मल्टीसेलुलर ये भी होंगे, सब के सब यूकैरियोटिक होंगे। एक्सेप्शंस होते हैं, फंगस का बेस्ट एक्सेप्शन होता है ईस्ट। ईस्ट एक फंगस है बट वो यूनिसेलुलर है, बाकी सारा काम इसके पास है, ठीक। प्लांट और ऑटोट्रॉफ में आ जाते हैं हमारे लास्ट वन, प्लांटिया। प्लांट दूसरा भाषा है तो प्लांटिया या कर रहे हैं लोग, तो बड़ा बात नहीं है, आसान बात कर रहे हैं। अब ऑटोट्रॉफ में ना दिख रहा है ना, अब या तो फोटो ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, नहीं तो कीमो ऑटोट्रॉफ होगा। अब ये बहुत बड़ा भारी बात नहीं है, पढ़ा जाएगा। अब समझिएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि केवल प्लांट एकमात्र लाइफ है ऑन अर्थ विच कैन डू फोटोसिंथेसिस और विच कैन गो फॉर व्हाट, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कोई भी हो सकता है, इवन मोनरा के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया। कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दैट मीन्स कि दे आर आल्सो ऑटोट्रॉफ। दिस इज ओनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हमने किसी को कोई कैटेगरी नहीं दिया है, कई सारे बेसिस को समझा गया है, देन आफ्टर कंसिडर किया गया कि भाई ये तुम हो। यहाँ क्लियरली हमको ये समझ में आता है कि हम एक या दो डिफरेंस की बात कर लें तो इनके बीच में इस टेबल से चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। इसी चार्ट का टैबुलेट फॉर्म में आपके बुक में लिखा हुआ है, वेरी सिंपल। बुक में इस बात का जिक्र किया जाता है कि ऑटोट्रॉपिक में कोई सनलाइट की मदद से खाना बना लेता है तो कोई केमिकल की मदद से खाना बना लेता है। देखा जाएगा, जब आप पढ़ेंगे तब आप समझेंगे, ठीक। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो वेरी गुड, ठीक, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। तो सिंपल सा इतना करके हम लोग बैठ गए। अब यही बना कर दिए थे विटिकर, तो मोनरा को दो पार्ट में बांट दिया। कार्ल ऊस ने एक बांट दिया बैक्टीरिया, एक बांट दिया आर्कियोबैक्टीरिया। अब अपना काम इस चैप्टर में क्या है? अपना काम इस चैप्टर में ये है इस किंगडम के बारे में रिसर्च करना, क्योंकि क्लास 9th में आपने ये पढ़ा था। क्लास 9th में आपने मोनरा का दो लाइन या तीन लाइन, जो कि यहीं दिख रहा है कि मोनरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, दैट मीन्स इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन अब और आगे कॉमन सेंस लगा लें, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर होते हैं, तो हाँ मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर। अभी हम बात करेंगे इसमें बहुत सारी बातें, और बात कर लें सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेल वॉल के बारे में इस टेबल में, इस चार्ट में कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग कन्फ्यूजन में कह देंगे किसी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगा, किसी के पास नहीं होगा। हम बात कर ले मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कि कोई होता होगा हेटेरोट्रॉफ, तो कोई होता होगा ऑटोट्रॉफ। इतने पढ़ के आप आए हैं क्लास 9 से कुछ एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग थोड़ा सा कदम बढ़ा लेंगे, एक दो इन्फॉर्मेशन बढ़ा लेंगे, बैक्टीरिया को थोड़ा टाइप करके पढ़ लेंगे, और एक कदम घुसेंगे। दिस इज किंगडम। किंगडम के अंदर जाते हैं तो या तो फाइलम नहीं तो डिवीजन मिलता है। तो हम अब एक लेवल उतर जाएंगे नीचे, पता ये करेंगे कि मोनरा में कितने फाइलम होते हैं, बस। फिर फाइलम में क्या क्या होता है वो दूर की बात है, फिलहाल इतना ही करके काम चल जाना है। तो इस चैप्टर में मोनरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेनी है, सबके फाइलम को याद कर लेना है। यही याद करने वाला हैक्टिक शेड्यूल आएगा। हम कभी भी यूनिट 1 स्टार्ट नहीं करते हैं 11th में, मज़ा नहीं आता है, लेकिन पूरा ट्राई करेंगे कि मज़ा आए।
ठीक। इसमें कुछ परसेंटेज आपको है जो याद करना ही पड़ेगा, याद नहीं करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल छोटा वीडियो बनाने की कोशिश किए थे, ज़्यादा नहीं थे, इतना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हमारे पते की बात, यहाँ तक आप पढ़ते चले आए हैं, यानी आपको हमसे पढ़ना है, ठीक। तो टीचमिंट का एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लें, पेमेंट आप हमें कर दें, ठीक। 500 रुपीज़ पर मंथ लगता है, आप वो हमें जमा कर दीजिए। बायोलॉजी का क्लास तो आपको स्टार्ट हो जाएगा। रहा बात फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो जो टीचर हैं थोड़े से इन्वायरमेंट में काफ़ी घबराए हुए हैं, तो अभी तक बातें से यही शॉर्ट आउट हुआ है कि शुरुआत हो तो सर सामने बैठ के ही शुरुआत हो। तो टिल दैट हम लोग इंतज़ार करेंगे। अदरवाइज जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं उस ऑप्शंस को आप इस्तेमाल करिए, काम करिए। बिल्कुल ये नहीं रहिएगा कि सर आप ही जिम्मेदारी लिए हुए थे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है आपको अपना करना होता है। बेस्ट से बेस्ट करते चले जाइए, जो मिला उस पर बेस्ट करके जाइए, ठीक है। आसान बात कर रहे हैं। कल से अपना वीडियो यहाँ पे नहीं अपलोड होगा, आपको जो साइट है टीचमेंट एप्लीकेशंस वहीं पे अपलोड होगा, वहीं पे बातें हो जाएंगी। शुरुआत के दिनों में घबराइएगा नहीं। 3 बजे हमेशा वीडियो ऑन होगा, 3 बजे हम भी उस साइट पर लाइव भी रहेंगे, 2 मिनट बाद भी कर लेंगे, 5 मिनट बाद भी कर लेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो ही देना है आपको। जो भी बच्चा पढ़ा है, हमसे पढ़ा है, जो वही लोग मैक्सिमम एडमिशन लिए हैं, तो जो पढ़ा है वो जानता है कि सर आते हैं, पढ़ाते हैं, ख़त्म करके चले जाते हैं, किसी को बीच में आए ऊँ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वही काम तो यहाँ पर भी करना है। तो आप भी एक डिसिप्लिन के साथ एक जगह बैठकर पढ़ना है, आए ऊँ नहीं करना है, एक बार में वीडियो कंप्लीट करना है, ठीक। नोट्स बना लेना है, ओके। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको टेस्ट दिया जाएगा। क्लास 12th के बच्चे, ये काम आपको भी करना है, लगे रहिए। 1 महीने का समय लेते हैं, 1 महीने में भारत देश का क्या होने वाला थोड़ा देख तो लिया जाए, कितने लोग निकलने वाले हैं, कितने लोग बचने वाले हैं, थोड़ा देख तो लिया जाए। उसके बाद इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। अगर आप हमसे पढ़े हैं, हमें जानते हैं, तो इस बात का पूरा ठेका लेके बैठे हैं बायोलॉजी का, किसी कीमत पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट से बेस्ट अगर मिलना हो तो हम देंगे आपको बायोलॉजी के नाम पर। क्लास 12th को सिलेबस वगैरह ख़त्म होगा, रिवीजन होगा, सब होगा, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक। छूट मुड़ का परेशान नहीं होना है। पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। इस स्थिति को निपटाना है हम लोग को कैसे भी। बहुत है, धन्यवाद। मिलते हैं कल।